हमारे संतों ने हमेशा भक्ति को सर्वोच्च बताया है। मेरे गुरुदेव ने तो विशेष रूप से भक्ति का मार्ग को सर्वोपरि बताया। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने फरमाया है कि भक्ति जो है वो एक के समान है, इक्का है, और बाकी सारे जो गुण हैं वो जीरो हैं। अगर ये भक्ति मौजूद है किसी भी चीज में तो वो सारे गुणों की कीमत है। एक के बाद दूसरी जीरो लगे, तीसरी जीरो लगे, चौथी जीरो लगे, पांचवी जीरो लगे, जितने मर्जी जीरो हो, जीरो तो जीरो ही है जब तक आगे एक नहीं लग जाता। और जैसे ही एक लगता है, हर जुड़ने वाली जीरो जो है वो उसकी कीमत को 10 गुना मल्टीप्लाई कर जाती है। गुरु नानक साहब जी गुरबाणी में फरमाते हैं, अति सुंदर कुलीन चतुर मुखी ज्ञानी धनवंत, मृतक कहिए नानका जे प्रीत नहीं भगवंत। कोई व्यक्ति बहुत सुंदर हो, ऊंचे कुल का हो, कुलीन हो, चतुर हो, मुखी हो अर्थात बोलने में बड़ा स्मार्ट हो, ज्ञानी हो और धनवंत हो, पैसे की भी कमी ना हो, धनवान भी हो, ज्ञानवान भी हो, तो गुरु नानक साहब फरमाते हैं कि मृतक कहिए नानका जे प्रीत नहीं भगवंत। इतना सब कुछ होते हुए भी अगर उसके हृदय में परमात्मा का प्यार नहीं है तो उसे मरा हुआ जानना चाहिए, वो जीते लोगों की गिनती में नहीं आता। बहुत बड़ी बात है, बहुत सुंदर बात है। इस बात को अपने जीवन में समझें कि हम भी क्या जीवित लोगों की कैटेगरी में आते हैं। क्या हमारे दिल में परमात्मा का, इष्ट का, गुरु का प्यार है? प्यार ही इंपॉर्टेंट है। प्यार किसके प्रति है वो सेकेंडरी हो जाता है। एक लेवल पर जाकर केवल प्रेम बचता है, और जब केवल प्रेम बचता है, परमात्मा के प्रति प्रेम, उसी का नाम भक्ति है। आम संसार में हम जो सुनते हैं, जो हम बॉलीवुड वाला प्यार देखते हैं ना, वो केवल शरीर के लेवल तक सीमित होता है। इससे ऊंचा प्यार होता है जो जो विचारों के लेवल पर होता है। आप एक दूसरे को समझ पाते हैं, और एक ऐसी अवस्था आती है जहां पर भाव लेवल का प्यार होता है, हृदय से प्यार होता है। वो उससे भी ज्यादा सुंदर है। लेकिन उससे भी ऊंची एक अवस्था आती है जहां पर जहां पर आत्मा के लेवल का प्यार होता है, और वो प्यार केवल सतगुरु से ही किया जा सकता है। केवल परमात्मा स्वरूप सतगुरु से किया जा सकता है। अगर वो किसी भी और व्यक्ति से होगा तो वो अशुद्ध होगा। शुद्धतम जो भक्ति है वो है गुरु के प्रति प्रेम, और अंततः परमात्मा के प्रति प्रेम। तो इस तरह से आप अपने हृदय के सर्वोच्च भाव पर जहां ले जा सकते हैं, वो परमात्मा का प्यार है। परमात्मा का प्यार मतलब समष्टि का प्यार, सबके प्रति प्रेम। फिर ये मत समझिए कि वो एक के प्रति प्रेम और बाकी सबके प्रति नफरत। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों ने इसका मतलब यही निकाल रखा है कि परमात्मा से प्रेम करो और उसके बंदों को इग्नोर करो। ऐसा हमारे शास्त्रों में बहुत बार आया कि उन्होंने बस, लोगों ने इस तरह से लोगों को उल्लेख किया है कि बस परमात्मा से प्रेम करो और बाकी सबको जो है इग्नोर करो, छोड़ कर भाग जाओ। अधिकतर लोगों ने यही वाली भक्ति देखी है कि भाई छोड़ कर भाग गए। लेकिन लेकिन पूरी अच्छी तरह से समझ लीजिए कि ये जो भक्ति है, जो कि परमात्मा के चरणों से जुड़ती है, ये आपको दूसरों से तोड़ती नहीं है। हमारे गुरुदेव ने कभी भी हमें संसार से भागने को नहीं कहा। हमारे इस गुरुदेव ने हमें संसार के प्रति जागने को कहा है। अवेयरनेस रहे, जागृति रहे। और गुरुदेव ने सबसे सुंदर जो रास्ता बताया वो है अजपा जाप का। ये जो सुबह शाम हम मेडिटेशन करवा रहे हैं, ये गुरुदेव के बताए हुए रास्ते से ही करा रहे हैं। लेकिन आम लोगों को जोड़ने के लिए उसमें थोड़ा सा उसमें ऐड ऑन करना पड़ता है। तो जैसे आज हमने किया, आज हमने अजपा जाप किया। अजपा जाप किया श्वासों के द्वारा। अब जो मंत्र हमें गुरुदेव ने दे रखा है, हम तो उसी का जाप करते हैं। वो मंत्र गुप्त है, वो जब गुरु की चरण में जो जाए उसको मिले। लेकिन जो लोग नहीं वहां से में जुड़ सकते, तो मेरे गुरुदेव ने कहा कि आप कोई भी इष्ट, अपने इष्ट का मंत्र ले लीजिए, चिंता मत कीजिए। मतलब जो भी मंत्र आपको लगे वो मंत्र ले लीजिए।
आपको अगर राम शब्द अच्छा लगता है तो राम ले लीजिए, ओम अच्छा लगता है तो ओम ले लीजिए, नमः शिवाय अच्छा लगता है तो वो ले लीजिए, वाहेगुरु अच्छा लगता है तो वो ले लीजिए। मंत्र जपिए, मंत्र जिसके साथ आप जुड़ना चाहते हैं उसका मंत्र जपिए और श्वासों में जपिए। श्वासों में जपने से उसकी कीमत मल्टीप्लाई हो जाती है, क्योंकि श्वासों के साथ ही सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट है कि कहता हूँ कहे जात हूँ, कहा बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात हैं, तीन लोक का मोल। कबीर साहब जी ने फरमाया कि श्वासों की कीमत समझो कि तीन लोगों के बराबर जो कीमत है ना, वो भी एक श्वास के बराबर की कीमत नहीं चुका सकती। अभी कोरोना टाइम में हमने देखा ना, लोग कैसे एक एक श्वास के बदले में, मतलब अपना हमने लोगों ने कितना पैसा लुटाया कि किसी तरीके से व्यक्ति जीवित रहे। जितना भी अब हम सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं श्वासों के बदले में, थोड़े से जीवन के बदले में। अर्थ ये है कि इन श्वासों की कीमत नहीं दी जा सकती। ये श्वास जो प्रकृति ने, परमात्मा ने हमें दिए हैं, इनके बदले में हम परमात्मा को क्या लौटाएं? इसके साथ गुरु का शब्द जोड़कर, नाम जोड़कर, परमात्मा का नाम जोड़कर उसे परमात्मा के चरणों में समर्पित करें। बस यही खेल, यही समझ लेना है। श्वास श्वास में नाम जप, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने कि अंत का यही श्वास ही होए। और अजपा जाप के लिए तो गुरुदेव ने बार बार फरमाया है कि श्वासों की कर सिमरनी, अजपा का कर जाप। ये जो जाप बताया है गुरु महाराज जी ने कि श्वासों की सिमरनी बना ले। सिमरनी क्या होती है? माला, माला बना ले और अजपा का जाप कर। उसके अंदर जाप तो चल ही रहा है, आपको शब्द भी जोड़ना बाद नहीं पड़ता। जो शब्द जो आपने जपना है, थोड़े ही समय के अंदर आप पाएंगे कि वो शब्द आपके श्वासों में लगातार चल रहा है, चल ही रहा है, आपके ही भीतर चल रहा है वो। तो उसको लगातार, इस बात को इस बात को जो है ख्याल में ले लें कि जो आपका आज आप जप रहे हैं, लेकिन कल को ये अपने आप जपा जाएगा, ये अपने आप आपके अंदर चलेगा। और इसके साथ साथ अगर हम अपने चक्रों पर भी ध्यान देते हुए जाएं तो नीचे से लेकर ऊपर तक, रूट से लेकर क्राउन तक, सारे के सारे चक्र एक साथ बैलेंस हो जाते हैं। और बैलेंस होने से क्या होता है? आपकी पूरी पर्सनैलिटी बैलेंस हो जाती है। ये प्रोग्राम सुबह शाम इसी प्रकार चलता है। इसको इसको अजपा जाप से हम शुरुआत करते हैं, लेकिन अजपा जाप पर अंत नहीं है। इसके बाद दूसरी जो साधना होती है वो अनाहत नाद की साधना होती है। मेरे गुरुदेव ने 3 साधन बताए। पहला अजपा जाप, दूसरा अनाहत नाद, और तीसरा तीसरा जो है वो है सहज समाधि। इनके बारे में अलग अलग समय पे हम बताते रहे हैं। आज फिर से एक बार, क्योंकि नए लोगों को हमने बहुत सारे लोगों को जोड़ा है, तो इसलिए अजपा जाप के लिए हमने लोगों को प्रेरित किया। तो आज हमने अजपा जाप के साथ हमने 7 चक्रा मेडिटेशन किया। इसी तरह अजपा जाप के साथ अलग अलग तरीके से गुरु का ध्यान करके, इष्ट का ध्यान करके, थड़ई पर ध्यान लगाकर या क्राउन पर ध्यान लगाकर अलग अलग तरह से ध्यान किए जा सकते हैं। तो आप साथ जुड़े रहें। हर रोज अलग अलग टाइप का मेडिटेशन होगा। सुबह 4:30 के करीब जो होता है वो अलग टाइप का मेडिटेशन होता है, 3:30 बजे भी होता है, इवन 3 बजे भी होता है। आज तक जो गुरु के प्यारे गुरुमुख हैं, मैं उनको बता रहा हूँ विशेष रूप से, जिनके दिल में गुरु महाराज जी के प्रति अपार स्नेह और प्रेम है, जो गुरु से जुड़े हुए, गुरुदेव से जुड़े हुए हैं, वो 3 बजे भी जुड़ें। 3 बजे से लेकर 3:30 जो होता है वो गहरे प्रेम वाला जो ध्यान होता है वो होता है। और 3:30 के बाद से जो होता है, फिर उसमें हम जनरलाइज कर देते हैं ताकि सब लोग उसमें जुड़ सकें। 3:30 से लेकर 4:30 और फिर 4:30 से लेकर 5:30 तक जनरलाइज हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि उसमें फिर हम बाकी लोगों को भी जोड़ना होता है, तो जगत कल्याण का भाव सर्वोपरि होता है कि अधिकतर लोग इसमें जुड़ सकें। लेकिन विशेष रूप से अगर गुरु महाराज जी के प्रेम वाला ध्यान करना हो तो वो 3 बजे होता है। तो ये 3 से लेकर 3:30, ये इस तरह से 3 लेवल ये होते हैं। और शाम को भी 5 से 6 ध्यान होता है, यही लिंक रहता है। आप उसको लेकर ज्वाइन कर सकते हैं, जरूर ज्वाइन करें। तो इस तरीके से हमने, ये गुरु महाराज जी ने सिलसिला चलाया है। अभी यात्रा यहाँ समाप्त नहीं हुई है, आत्मज्ञान की यात्रा और बड़ी गहरी है, लेकिन शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी ना। तो अजपा जाप से शुरुआत करें, उसके बाद अनाहत नाद की तरफ मूव करें।
मतलब जब अजपा पक जाए, जब अपने आप चलने लगे, स्वतः चलने लगे, तो फिर अनाहत नाद पर ध्यान दें। जब अनाहत नाद भी अपने अंदर गूंजने लगे, तो सहज समाधि घटित होती है। और सहज समाधि जो है, उसका अर्थ है कि अब आप परमात्मा में लीन होने के लिए तैयार हो गए। यही लिंक है, जिस लिंक पर आप ज्वाइन किए हैं, यही लिंक है। लिंक हम द्वारा कहाँ से भेजेंगे, यहीं पर लिंक अवेलेबल है। तो यही, इसी लिंक से आप सुबह के मेडिटेशन और शाम के मेडिटेशन ज्वाइन कर सकते हैं। संडे को 3 से 5 बजे तक सत्संग भी होता है, उसका भी लिंक यही रहता है। आप ज्वाइन करें बड़े प्यार से, और साथ में इस चीज को देखें कि हर दिन आप अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करें। आप पाएंगे कि हर दिन आपके अंदर नए नए बदलाव आते चले जा रहे हैं, चेंज आते चले जा रहे हैं। तो आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आ रहा है, आपके व्यवहार में चेंज आ रहा है, आपकी स्पिरिचुअलिटी में चेंज आ रहा है। जो लोग हमारे साथ कितने समय से जुड़े हुए हैं, वो सभी जानते हैं कि कितना बड़ा परिवर्तन आया है। समय लगता है, कोई एकदम से रातों रात जो चमत्कार की उम्मीद नहीं की जाती, लेकिन समय लगता है, और समय धीरे धीरे करके हमारे अंतरतम में परिवर्तन आते हैं, बदलाव आता है। सतगुरु दया करें, इतना सुंदर मार्ग बताया है गुरुदेव ने, हम पहुंच सकें अपने उस सुप्रीम लेवल पर, जिस महाअवस्था से के लिए हम यह धरती पर पैदा हुए हैं, उस अवस्था तक हम पहुंच सकें। इसलिए हम गुरु चरणों में भक्ति पूर्वक प्रार्थना करते हैं। इस बात को याद रखना, हमारा मुख्य मार्ग भक्ति का है, प्रेम का है। और गुरुदेव ने भक्ति और प्रेम के 5 साधन बताए हैं: श्री आरती पूजा, सेवा, सत्संग, सिमरण और ध्यान। श्री आरती पूजा दोनों समय अपने गुरु और इष्ट की आरती उतारना, सेवा करना तन से, मन से, धन से, जन जन कल्याण करना, सत्संग सुनना जो आपकी आत्मा का कल्याण करने में सहयोगी हो सके, और फिर नाम का जाप करना, अजपा जाप, जैसे अभी अभी आपको बताया। और अंततः साल में एक बार अपने गुरुदेव के दर्शन करना, और बाकी समय में गुरु का ध्यान करना अपने माथे पर। ये तरीका है। तो ये मैंने अलग अलग रास्ते बताए आपको। फिलहाल के लिए आप अभी अजपा जाप से जो लोग जुड़े हैं, वो अजपा जाप में पक्के होने की कोशिश करें कि अजपा जाप हमारे अंदर पक जाए। जो लोग अजपा जाप जिनका पक गए हैं, वो अनाहत नाद की तरफ मूव करें। अब सभी लोगों को एक ही क्लास में बिठाना पड़ता है, तो सबकी बात धीरे धीरे करनी पड़ती है। तो इसी क्लास में ही हम अजपा जाप की बात भी करेंगे, इसी में हम अनाहत नाद की बात भी करेंगे, और इसी में हम सहज समाधि की बात करेंगे। सहज समाधि वाला जो टॉपिक है, थोड़ा सा और हायर लेवल का है। सहज समाधि का अर्थ होता है चलते फिरते, उठते बैठे बैठते समाधि अवस्था में स्थित रहना, आनंद की अवस्था में स्थित रहना। अगर समाधि को पूरी तरह सीखना है, क्या होते हैं समाधि के अलग अलग आयाम, तो हमारा योग समाधि का सत्र ज्वाइन करें, जो कि संडे को सुबह 6 बजे होता है। तो वो आप ऑफिस से बात कर सकते हैं, अगर आपको किसी को भी करना हो। योग समाधि का मतलब ही समाधि के हर आयाम की जानकारी वहां पर दी जाती है। 3 घंटे की वो क्लास होती है, उसमें प्रैक्टिकल करवाया जाता है। ओनली संडे वो एक बार होता है, बाकी टाइम में आप प्रैक्टिस करते जाएं। तो योग समाधि के लिए वहां बताया है। यहाँ जो हम बता रहे हैं सहज समाधि, यहाँ पर हम बता रहे हैं अजपा जाप और अनाहत नाद के बारे में, वो करिए। सहज समाधि की अवस्था आती है, धीरे धीरे करके आपके अंदर वो अवस्था भी आती है। वो भी कभी आराम से और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी के लिए हम सत्र को यहाँ पर विराम देते हैं। जो हमने सिखाया, कोशिश करें सुबह शाम उठते बैठते चलते फिरते अपने भीतर अजपा जाप चलता रहे, भूले नहीं। ये जो गोल्डन चांस इस शरीर के रूप में मिला है, ये चांस दोबारा नहीं मिलेगा। इस बात को समझ लें। ये ह्यूमन बर्थ बड़ी मुश्किल से मिलता है, और ह्यूमन बर्थ में भी समझ बड़ी मुश्किल से आती है, और समझ आकर भी कल्याण बड़ी मुश्किल से होता है। अब पता तो हमें भी सब कुछ है, लेकिन कितने लोग अपनी आत्मा के कल्याण पर कार्य कर रहे हैं, आप बताइए। कितने लोगों को पता है? पता ही इतने थोड़े लोगों को है। उसके बाद फिर कल्याण भी नहीं होता। लोग लोग अपने अपने स्वार्थों के अंदर जुड़े रहते हैं। जो लोग चले हैं वो कौन सा आसानी से पहुंच जाते हैं। इतनी रुकावटें आती हैं, तब कोई जाके कोई विरला पहुंचता है, कोई विरला पहुंचता है। इसलिए कोशिश करें, एक एक कदम कदम बढ़ाते रहें। पहुंच कर तो दिखाना है, इसी जीवन के अंदर जाग कर दिखाना है।
इसी जीवन के अंदर अवेकनिंग घटित होनी चाहिए, इसी जीवन के अंदर वो महाप्रकाश होगा। एक सूर्य नहीं, कोटि कोटि सूर्यों का उजाला अपने भीतर देखना है, उसके बाद मरना है। इस बात अपने आप से प्रॉमिस कर लें कि एक बार अपने आप को, जब तक हमारे अंदर फुल अवेकनिंग नहीं हो जाती, हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। हम जाएंगे तो पूर्णतः अवेकन होकर जाएंगे और जाग कर जाएंगे। और अगली बार कभी संसार में आना हुआ तो इतनी जागृति और इतनी होश के साथ आएंगे कि फिर संसार हमें खींच नहीं सकेगा, संसार हमें गुलाम नहीं बना सकेगा। तो होश चाहिए, इस बात को अच्छे से समझ लें। पहली बात तो संसार में आने की जरूरत ही नहीं है, काम इंसान को तो जरूरत नहीं है। जाए अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढे, अपनी आत्मा का कल्याण करे। हाँ, अगर आपके मन में ज्यादा ही भाव पैदा होता है, समाज कल्याण का, जगत कल्याण का भाव पैदा होता है, तो वापिस आने का संकल्प बनाएं, लेकिन अवेकनिंग के साथ इसी जीवन में अवेकन होकर जाएंगे, अवेकन होकर रहेंगे और फिर अवेकन होकर ही वापिस आएंगे, और ज्यादा अवेकन होकर आएंगे। मतलब आपको पता है, एक भी पल गफलत में नहीं, एक भी पल भूलना नहीं। जिसको 100% परमात्मा की याद है वो सहज समाधि में है। 100% वो हर समय कनेक्टेड है, वो कभी डिस्कनेक्ट होता नहीं। समाधि मतलब फाइनल समाधान, समाधि मतलब परमात्मा में वो लीन हो गया। और वो चलते फिरते उठते बैठते सहज समाधि की अवस्था में रहता है, वो कनेक्टेड रहता है, वो दूर नहीं होता। अब होने का कोई उपाय ही नहीं बचा, वो लीन हो गया है। ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। एक ऐसी अवस्था आती है जैसे जल में जल मिलकर एक हो जाता है, वैसे अपनी आत्मा की ज्योत परमात्मा की ज्योत में लीन हो जाती है। फिर कभी भी छोड़ा नहीं होता, फिर कभी अलगाव नहीं होता। तो उस अवस्था तक जाए बगैर, उस अवस्था को पाए बगैर इस संसार से जाना नहीं है। सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। जो लोग नए आए हैं उनके लिए मैं क्वेश्चन आंसर अलाउ करूंगा। किसी को कोई प्रॉब्लम हो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो पूछ सकते हैं। अभी यहीं पर